भाई अभी तो मंदिरों पे दावा ठोका जा रहा है, कल हमारे घरों पे दावा ठोक देंगे। इन लोगों ने आज तक हिंदुओं को विनम्र देखा है, उग्र नहीं देखा है। यहाँ के पंडित जी ने हम लोगों को एक ही चीज़ सिखाया है, तन समर्पित, मन समर्पित, हिंदुत्व के लिए जीवन समर्पित। कभी भी कोई ऐसी बात होगी, पंडित जी के साथ ही यहाँ के पूरे कॉलोनी के पूरे सभी क्षेत्रवासी पंडित जी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। जिस तरह से ये हर एक जगह दावा ठोक के सोच रहे हैं कि पूरे हमेशा की तरह कब्जा कर लेंगे, ये अब संभव नहीं हो पाएगा। वक्फ बोर्ड की अब जो नज़र है दिल्ली के मंदिरों पर भी है। आपको बता दें कि दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, जिसमें से एक मंदिर है शिव शक्ति मंदिर, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये जनकपुरी में मौजूद है। और इस मंदिर पे भी दावा ठोका है और कह रहे हैं कि ये मंदिर भी वक्फ बोर्ड का है। तो कुछ हिंदू संगठन के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से वक्फ जगह जगह पर अपना दावा ठोक रहा है और मंदिरों पे अब उसका अगली जो निगाहें हैं वो मंदिरों पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं कि वक्फ लगातार एक के बाद एक मंदिरों पे भी दावा ठोक रहा है? दिल्ली के 6 मंदिरों में इसमें दावा ठोका, जिसमें एक मंदिर ये भी है। किस तरह देखते हैं इसको? भाई अभी तो मंदिरों पे दावा ठोका जा रहा है, कल हमारे घरों पे दावा ठोक देंगे। वक्फ लैंड जिहाद की तरह काम कर रहा है। लैंड माफिया होता है ना, लैंड माफिया जैसे काम करता है कि ज़मीन देखी, कब्जा मार दिया, उसके बाद में हड़प ली वो ज़मीन, बेचना चाहे बेच दी, जैसा करना चाहे वैसे कर दी। वैसे लैंड जिहाद कर रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद चल रहे हैं भारत में, और ये वक्त भी एक तरीके से भूमाफिया की तरह लैंड जिहाद है। हिंदू संगठन इसको किस तरह देख रहा है और क्या कुछ तैयारी है कि अगर वाकई में दावा ठोक रहा है, अगर कल को कब्जा कर लेते हैं तो क्या कुछ हिंदू संगठन आगे की कार्रवाई करेंगे? भाई साहब, मैं तो है ना बजरंग दल के संयोजक होने के नाते इस जिले के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना, जिस दिन अगर हमारे इस मंदिर के ऊपर वक्फ ने अपना कब्जा ठोक दिया, उस दिन है ना वक्फ का जो ऑफिस है ना लखनऊ में, उसके ऊपर हम मंदिर बनाएंगे और पूरे दल बल के साथ हम वहाँ जाएंगे और मंदिर बनाएंगे वहाँ पे। इन लोगों ने आज तक हिंदुओं को विनम्र देखा है, उग्र नहीं देखा है। ये 9 महीने तक शाहीन बाग में बैठे रहे, ठीक है, गलत चीज़ के खिलाफ बैठे रहे। सीए इनके लिए नहीं था, ना इनकी नागरिकता जारी थी, लेकिन कुछ मुल्ले मौलवियों ने बहका दिया और ये बैठे रहे वहाँ पे, गलत चीज़ का समर्थन में बैठे रहे। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। फरीदाबाद से लोग आते थे, कहाँ से घूम घूम के आते थे, जगह कब्जा के, सड़क कब्जा के, वहाँ पे बैठे रहे। हिंदुओं ने वो चीज़ भी देखी है, हिंदुओं ने इनका लव जिहाद भी देखा है, लैंड माफिया भी देखा, सब कुछ देखा है। लेकिन अब हिंदू है ना जाग गया है और उग्रता से काम करेगा। बहुत हो चुकी इनकी हरकतें। मैं कहना चाहता हूँ, मान जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ और हमें जियो और जीने दे की रणनीति पे चलने दो, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ठीक है, किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक मंदिरों पे भी अब जो निगाहें वक्फ गाड़ के बैठा हुआ है, क्या कुछ जो विश्व हिंदू परिषद है और तमाम जो हिंदू संगठन है, किस तरह की तैयारियां हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई? यहाँ के पंडित जी ने हम लोगों को एक ही चीज़ सिखाया है, तन समर्पित, मन समर्पित, हिंदुत्व के लिए जीवन समर्पित। कभी भी कोई ऐसी बात होगी, पंडित जी के साथ ही यहाँ के पूरे कॉलोनी के पूरे सभी क्षेत्रवासी पंडित जी के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। या वो वक्फ बोर्ड हो या कोई, वो जितने जिहाद है ना, वो जिहाद को यहाँ पे सब मिट्टी में मिलाना जानते हैं और ये मरने के बाद मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वक्फ बोर्ड को मिट्टी में मिला देंगे और हम कभी भी किसी प्रकार से कमज़ोर पड़ने वालों में से नहीं है। और पंडित जी को लगभग 5-7 न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिले कि हमारे मंदिर का ऐसे नाम है, और मंदिर ही नहीं बल्कि इसके पीछे के 200 मीटर तक का हिस्सा है जो उन्होंने दावा किया है। ठीक है, जो लोगों को भी सही से बातों का नहीं पता है, तो लोग सोच रहे हैं बात मंदिर तक की है, जो पीछे मकान बना है बात वहाँ तक की है। उन लोगों को भी खबर नहीं, वो लोग अभी घर से बाहर निकले। अगर वो लोग निकलना शुरू कर देंगे, इनका जीना आराम हो जाएगा। कहीं भी खाली जमीन देखता है वक्फ अपना दावा ठोक देता है। ये जो ज़मीन जो भी एक भूमाफिया की तरह ये काम कर रहा है और जो ज़मीन जिहाद के रूप में ये फैल रहा है, वो एक आंकड़ा के मुताबिक 9 लाख एकड़ ज़मीन पहुंच चुकी है और 2009 की रिपोर्ट तक इसके पास 4 लाख एकड़ भी ज़मीन नहीं थी। ये दुगनी तिगनी गति से अपना विस्तार कर रहा है और आने वाले समय में और रफ्तार में ये अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा। अब यहाँ के और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जाग गए हैं, इनके हर एक कदमों के हम लोग निशान पड़ रहे हैं। जिस तरह से ये हर एक जगह दावा ठोक के सोच रहे हैं कि पूरे हमेशा की तरह कब्जा कर लेंगे, ये अब संभव नहीं हो पाएगा और ना हम ये होने देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वक्फ? अब मंदिरों को टारगेट क्यों कर रहा है? देखिए, ये जो ज़मीन दिया, जिहाद का मानसिकता है ना, एक जब हिंदू और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीनों पर किस तरह से अपना दावा ठोका जा सके और यहाँ पे फिर से एक और बंटवारा किया जा सके, उसी का प्रारूप है एक ज़मीन जो अपना जो ज़मीन जिहाद है। और इसी का रूप में ये पूरा तैयारी और संरचना ये लोग तैयार कर रहे हैं, ज़मीनों पर लगातार हड़पना और ये सारी चीज़ें करना। तो ठीक है, मंदिर के पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? इस पे दावा ठोक दिया है, क्या तैयारियां हैं विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन की? किस तरह से तमाम लड़के जो हैं विश्व हिंदू परिषद के
पदाधिकारी हैं या बजरंग दल का पदाधिकारी हैं, ये एक हिसाब से दिन रात ये अपना खाना पीना छोड़ करके ये मंदिर के वो इर्द गिर्द रहते हैं और परेशान, ये हमेशा 24 घंटा लगभग इनका ये यहाँ पे पहरा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़के जब तक हमारे हिंदू शेर सब जिंदा है तब तक ये चाहे लाख लोग दावा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद तक बाल बाका नहीं हो सकता। क्या मांग करता है विश्व हिंदू परिषद? क्या वक्फ बोर्ड के जो इस तरह से किसी पे भी बता रहे हैं हमारी जमीन है, तो ऐसे वक्फ के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? भाई विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, चाहे ना, मैं एक सनातनी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, जब है ना भाई तुमने पाकिस्तान ले लिया इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे और हिंदुस्तान को सेकुलर देश बना दिया, तो भाई तुम्हारा तो अधिकार यहाँ से ख़त्म ही मानते हैं हम, ठीक है ना। आज तक शांति से जीने दे रहे थे तुम्हें, हम कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अब तुम कुछ करोगे ना तो हम तुम्हें कहेंगे भी, और जो हमें करना चाहते हैं हम करेंगे भी। पहली बात तो ये है भाई साहब, तुम लोगों ने धीरे धीरे करके 9 लाख एकड़ ज़मीन कब्जा दी। आज भारत में ना इंडियन आर्मी के बाद में और रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास में है। इन लोगों ने पाकिस्तान से बड़ी जगह यहाँ पे अपने भारत के अंदर कब्जा मारी। और भाई आप जानते हो कि 2012-13 में जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो मनमोहन सिंह ने ये सीपी के आसपास की सुनहरी मस्जिद और इसके आसपास की सुनहरी मस्जिद और इसके आसपास का जो एरिया है, सीआरपीएफ की ज़मीन थी, वो सीआरपीएफ की ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। भाई साहब आज सीआरपीएफ केस लड़ रही है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, मतलब हमारे सैनिक वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना तो देश में हो ही नहीं सकती है कि हमारे सैनिक इनके जाके इनके लखनऊ के इनके दफ्तर में खड़े होते हैं, वहाँ मुल्ले मौलवियों से जिरेबाजी कर रहे हैं। और पहली बात तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जिसमें है ना आप केस लड़ ही नहीं सकते। अगर ये लोग है ना कोई दावा ठोक देंगे ना उस ज़मीन पर कब्जा कर ही देंगे, हमारा कोई एकाधिकार नहीं बनता। सरकार ने जो कानून बनाए, जो कुछ बनाए, जो देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करा ना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, जेपीसी में गया है बिल, ठीक है ना, इसके अंदर आप लोग है ना संशोधन करना चाह रहे हो, संशोधन से बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए इस कानून को बंद करके है ना डस्टबिन में डाल दो, ख़त्म कर दो, और है ना भाई हिंदू बोर्ड की संरचना करो यहाँ पे, ठीक है ना। ये 9 लाख एकड़ ज़मीन है ना हिंदुओं के नाम ट्रांसफ़र करी जाए, जितना भी गरीब हिंदू है ना उसको ज़मीन बांटी जाए। इनका है ना, इनका अधिकार नहीं है। पहली बात ये है कि है ना ये गरीब मुसलमानों के लिए थी ये जगह, ठीक है ना। गरीब मुसलमानों को ये अधिकार नहीं मिला, इस जगह में गरीब मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला। मैं वक्फ बोर्ड वालों से पूछना चाहता हूँ, जो इनके चेयरमैन हैं, जो भी मंत्री संतरी जो भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वक्फ बोर्ड ने कभी किसी गरीब इस्लामिक मुस्लिम लड़की की शादी कराई? वक्फ बोर्ड वालों ने कभी गरीब किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाया? इन लोगों ने ये पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। 200 लोग बैठे हैं जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं, 200 लोग, वो 200 लोग मलाई चाटते हैं, पैसे कमा रहे हैं। मुसलमानों को इन लोगों ने मूर्ख बना रखा है। ये बताते हैं ना मिनट में कि भाई तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। टॉफी चुसा रखी है मुसलमानों को कि भाई तुम ये करोगे तुम्हारा इस्लाम। अरे इतना कमज़ोर है क्या तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा इस्लाम कि छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा? कैसे आ जाएगा, किस प्रकार से आ जाएगा भाई? देखिए हम तो नहीं जाते हैं मस्जिद पे करने के लिए, दवा करने के लिए। वो क्यों आता है मंदिर पे दवा करने के लिए, ठोकने के लिए? मेरा मंदिर है, तेरा है, मेरा है। हम तो नहीं जाते हैं। हम तो कहते हैं भाई भाईचारा बना के रखो। भाईचारा जो बना के नहीं रखेंगे तो कल उसको भी भारी पड़ जाएगा। हिंदुस्तान में रहना मुसलमान को भारी पड़ जाएगा। इतना जागरूक हो गया हिंदू, जब मुसलमानों का रहना यहाँ पर जागरूक भारी पड़ेगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बहरहाल आपको मंदिर दिखा देते हैं। ये मंदिर है, काफ़ी पुराना भी है, इसमें हनुमान जी की प्रतिमा भी लगी पड़ी है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पे भगवान शिव की भी शिवलिंग है। यानी कहा जा रहा है कि काफ़ी साल पुराना मंदिर है और वक्फ बोर्ड लगा यहाँ इस पे अपना दावा ठोक रहा है। और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से वक्फ लगातार मंदिरों पर अब अपना दावा ठोक रहा है, कहीं ना कहीं ये सवालिया घेरे में है कि जब वक्फ बोर्ड को जो ज़मीन ठीक लगी उस पर दावा ठोक दिया। अब हिंदू संगठन भी जाग चुका है और हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि विश्व हिंदू परिषद अभी इन मंदिरों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। और उनका कहना है जिस तरह वक्फ बोर्ड है वैसे एक सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए जिसमें इस तरह के मामलों का निपटारा किया जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।